अगर हर घड़ी हर जगह इसी के साथ घूमना है तो निकाह करने में क्या तकलीफ। और फिर पीछे से ताज बेगम बोलेगी जब एक साथ ये लोग घूम रहे हैं तो इनका निकाह क्यों नहीं करवा देते। निकाह तो होना है, चाहे ये बोले ना बोले, शादी तो होनी है। अब वो कोई भी कराए, तो ये खुद ही कर लेंगे जाके। मेरे नाम का कारोबार होगा, देखना तू कहाँ पहुँचाऊंगा मैं। बिजनेस को ये कहीं भी नहीं लेके जाएगा, बिजनेस को ये भी बर्बाद कर देगा। क्यों आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि शेर खेल क्या खेलने जा रहा है इनके साथ। खैर ऐसी कौन सी जिम्मेदारी कर रहा है जो रातों रात इतना एफिशिएंट हो गया। शेर का जो बहनोई है उसकी जमीनों पे काम नहीं कर रहा है, ये कहीं और काम कर रहा है। इसने जो दूसरी शादी करी है मासी के साथ, और शादी करके ये उसके साथ उन जमीनों पे काम करने में लगा हुआ है। प्लीज तुम्हारा क्या हम छोड़ी मुझसे दूर भाग। हमारा रिश्ता, हमारे रिश्ते की कोई हिम्मत नहीं है। मैं अपने बाबा के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर सकती हूँ। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आती, मुझे फजर का एक डायलॉग याद है हॉस्पिटल के अंदर। वो डायलॉग ये था कि कुछ भी हो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। ये डायलॉग मुझे अभी तक याद है। कुछ भी करने से पहले खुद को मार दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ। तुम डर गई। नहीं डरूंगी। ये बात तुम्हारी जान तक आ गई, फिर चांद पे खेल जाऊंगी। तो ये इतनी ज्यादा कैसे स्लिप हो गई अचानक से, फजर इतना कट ऑफ हो गई। ठीक है, वो आ रहा है, जा रहा है, मिल रहा है, अपनी जगह रोल प्ले कर रहा है शेर, लेकिन बार बार उसको एक ही बात करके उसको पीछे हटा देना, उसको बैकफुट पे कर देना। साथ भी दे रहा है, उसकी यादें भी आ रही हैं, तो भाई तू एक्सेप्ट कर ले। तू बोल ठीक है मोहब्बत करते हैं, अगर मोहब्बत करते तो साथ खड़े होकर के मलिक से बात कर। मलिक के सामने कुछ पिक्चर शो कर रही है और यहाँ पर शेर के आगे कुछ और पिक्चर शो कर रही है। तो भाई आपने पहले भी तो उसके साथ वादे किए थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। जैसा कि आपने देखा कि लास्ट 2 एपिसोड के अंदर कारोबार में शराकतदारी दे देता है। शराकतदारी से मुराद के अलग एक कारोबार बना के देता है, उस कारोबार को पीछे से बैक पे सपोर्ट करने में लगा हुआ है शेर, ताकि ये कुछ बन जाए, लेकिन इसे बनना नहीं है। घाटे में लेके जा रहा है शेर। चाचा पीछे से बहुत खुश हो रहा है। चाचा कह रहा है यार ये तो मेरे तो काम की सारी चीज़ें आ रही है भाई, मैं तो मतलब जीत रहा हूँ। ये तो बेवकूफ़ है, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो सारी फाइलें निकाल रहा है। जितनी भी फाइलें पुरानी हैं, जो लॉस की फाइलें थी कंपनी के अंदर, जो इन्होंने फ्रॉड कर रखा था, वो सारा ऑडिट करने में लग गया। शेर ऑडिट करवा रहा है, एक एक कंपनी का हिसाब ले रहा है। जितनी कंपनी इसने घोष कंपनियां बनाई हुई थी, उन तमाम घोष कंपनियों का अकाउंट चेक कर रहा है कि ये कहां से कितना अमाउंट कैसे चला गया। इस कंपनी का इतना लॉस हो रहा था कंपनी को, तो वो क्यों हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें और फ़ोन कॉल्स वो सारी ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। सारी चीज़ें मतलब एक साथ ये अटैक करेगा, मतलब एक साथ ये सारी चीज़ों का जो है हिसाब लेगा चाचा से। चाचा बड़े खुश हैं, चाचा बिल्कुल रिलैक्स हो गए। इसमें भी इसकी गेम ये है कि कहीं ऐसा ना हो भाग ना जाए। शेर को सब अंदाजा है कि अगर मैंने कोई ऐसा कदम उठाया, 2 चीज़ों में शेर के फैमिली का नुकसान हो सकता है। एक तो इसकी बहनों का नुकसान हो सकता है, और दूसरा ये भाग सकते हैं। इनमें से कोई एक बंदा भाग सकता है, क्योंकि ये भागने नहीं दे रहा इनको। चारों तरफ से घेरा तंग करेगा, फिर इनको पकड़ेगा। अब आ जाए मसला क्या आ गया, शेर का जो बहनोई है उसने कर ली दूसरी शादी। अब दूसरी शादी करी बड़ी धड़ल्ले से, जो जमींदार बन के बैठे हुए थे ये वहाँ पर, उधर वो आई, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, कहेंगे मुझे शादी करोगी, वो शादी कर ली उन्होंने। अब शादी हो गई है, ये देखे कि शादी कर भी किससे रहा है। वो एक मासी है, वो घर के काम करती है इसके, उसके ऊपर ही आशिक हो गया ये। मकसद कहने का ये कि और इसकी मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या था, कहाँ से कहाँ आ गया, तो ये किस तरीके से किधर शादी कर रहा है। और दूसरी चीज़, शादी करने के बाद बार बार ये उसको टाइम दे रहा है, बार बार ये घर जा रहा है, तो इसके घर वालों को भी शक शुबात में मुब्तला हो गए कि भाई ये कहाँ जा रहा है, ये कौन सी रातों के अंदर ज़मीनों पे काम कर रहा है, ये वहाँ की ज़मीनों पे काम कर रहा है, कौन सी वाली जो दूसरी बीवी है उसकी ज़मीनों पे काम कर रहा है रात को जाके। ये मसला है सारा। खैर अब आप ये देखें कि इसकी बीवी सीढ़ियों से गिर गई, सीढ़ियों से गिर के ज़ख्मी हो गई। वहाँ भी ये मसले चल रहे थे, मीटिंग में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, सारी चीज़ें। अब आ जाए मेन मुद्दे के ऊपर। मेन मुद्दा क्या था, शेर का और फजर का। फजर का मामला क्या चल रहा है भाई, फजर हॉस्पिटल में वहाँ वर्किंग कर रही है, काम कर रही है, अलग हो गई है। उसके वालिद की सालगिरह आ रही है मलिक की, उसी असना के अंदर इनके दादा बीमार हो गए। अब जाहिर है जो ताज बेगम है उनके जहन में तो यही सब कुछ चल रहा है कि मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। बाप ने यही चीज़ फील करी, और फील करने के बाद वो लेट गए। मतलब वो लेट गए से मुराद वो बिस्तर पे लेटे तो उठे ही नहीं। अब पता नहीं वो बेहोशी की हालत है उनकी या क्या है, हॉस्पिटल जाएंगे तो पता चलेगा। अभी हॉस्पिटल लेकर के गए, हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं होता, ये बेहोश हुआ है। अगर ये मर जाएगा, मेरा अपना मानना ये है इसका मरना बेकार है, इसका मरना बेकार है। क्योंकि अगर ये मर गया, मेन सुतून हट जाएगा। कॉम्प्रोमाइजिंग वैल्यूज़ पे किसको लेकर के आएंगे ऊपर, किसको लेके आएंगे? ताज बेगम को लेके आएंगे, वो एक नंबर की हर्राफा औरत है। मलिक राजी होगा नहीं,
माँ की बात कोई सुन नहीं रहा उसकी, यानी कि मलिक की जो बीवी है। तो तीसरा कौन सा प्लेयर है? तीसरा प्लेयर मेरी नज़र में यही था जिसके बारे में कहा था, मैंने कहा ये हो सकता है मैं भी पॉसिबल शेर और फजर की निगाह की अनाउंसमेंट कर ले। खैर अब देखे बर्थडे का सीन चल रहा है। बर्थडे का सीन क्या चल रहा है कि मलिक की बर्थडे है और ये हॉस्पिटल में पहुँचे हुए हैं, वहाँ पर ये बर्थडे भी मनाई जा रही है। मतलब ये दिखाया है, ये बर्थडे में इन्वॉल्व नहीं है फजर, लेकिन बर्थडे का सीन चल रहा है। उसको यादें आ रही पुरानी मेमोरीज़ के, हम बर्थडे ऐसे मनाते थे। हॉस्पिटल में जब पता चलेगा फजर को कि मेरे दादा एडमिट हो गए हैं, तो ये वहाँ से जाएगी सीधी सीधी भागते भागते वहीं पर शेर, हो सकता है शेर छोड़ दे इसको, वहाँ ड्रॉप कर दे। शेर और फजर को एक साथ मलिक देख लेगा वहाँ पर, तो और फिर पीछे से ताज बेगम बोलेगी जब एक साथ ये लोग घूम रहे हैं तो इनका निकाह क्यों नहीं करवा देते? निकाह तो होना है, चाहे ये बोले ना बोले, शादी तो होनी है। अब वो कोई भी कराए, भाई ये खुद ही कर लेंगे जाके। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आती, मुझे फजर का एक डायलॉग याद है हॉस्पिटल के अंदर। वो डायलॉग ये था कि कुछ भी हो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। ये डायलॉग मुझे अभी तक याद है, क्योंकि ये मैंने काफ़ी वीडियोज़ में मैंने देखा है, यानी कि टीज़र में भी देखा है, शुरू के जो टीज़र्स आए थे उसमें। तो ये इतनी ज़्यादा कैसे स्लिप हो गई अचानक से, फजर इतना कट ऑफ हो गई। ठीक है, वो आ रहा है, जा रहा है, मिल रहा है, अपनी जगह रोल प्ले कर रहा है शेर, लेकिन बार बार उसको एक ही बात करके उसको पीछे हटा देना, उसको बैकफुट पे कर देना। साथ भी दे रहा है, उसकी यादें भी आ रही हैं, तो भाई तू एक्सेप्ट कर ले, तू बोल ठीक है मोहब्बत करते हैं। अगर मोहब्बत करते तो साथ खड़े होकर के मलिक से बात कर। मलिक के सामने कुछ पिक्चर शो कर रही है और यहाँ पर शेर के आगे कुछ और पिक्चर शो कर रही है। शेर को बार बार यानी कि उसका दिल तोड़ा जा रहा है। अब कब तक वो भी बेचारा बर्दाश्त करेगा? एक वक्त आएगा दिल टूटेगा तो बहकी हो जाना है। लेकिन वो बहुत मजबूत विल पावर का इंसान दिखाया है ड्रामे के अंदर। अब यह दिखाया जाएगा कि शेर को ये वहाँ कहेगी कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं अपने भाग के उसके आगे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी नहीं। तो भाई आपने पहले भी तो उसके साथ वादे किए थे, उसको ठीक कर दिया आपने, ठीक है, बाप के कहने पे तब अमल कर लेती हैं आप, तब आपने कोई भी अमल नहीं किया। लेकिन क्या अब आकर के आप ये कह रही हैं, ऐसी कंडीशन आ गई कि फजर जो है वो बिल्कुल ही पीछे हट रही है, बिल्कुल मतलब शेर के साथ खड़े भी होना है और शेर को जलील भी करना है। खैर अब ये दोनों चीज़ें चलती रहेंगी आगे, लेकिन होना यही है कि आज दोनों का पैचा भी लिखा है और ये आगे यही होगा। मलिक बहुत ज़्यादा गुस्से में आएगा, वही पुराने वाले डायलॉग, वही मलिक वही बोलेगा कि तुमने मेरे मान मर्यादा को नुकसान पहुंचा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सारी चीज़ें वो बोलेगा। हॉस्पिटल में भी यही चीज़ें उसको एक्नॉलेज करवाएगा फजर को। फजर फिर बीपी हाई करेगी, बीपी हाई होगा फजर का, वो झाड़ पिलाएगी शेर को और शेर बेचारा अपना समूह लेकर के खड़ा रहेगा। ठीक है, अब ये तो चीज़ें चल रही हैं। साथ साथ में चाचा बाकी के प्लान क्या कर रहा है? चाचा के प्लानिंग वही है, चाचा जो ठंडा होकर बैठ गया। चाचा कह रहा है मैं वक्त के साथ साथ, क्योंकि ये वो दुम है कि कभी भी सीधी नहीं होगी। चाचा ने सारी चीज़ों पे टेक ओवर करना है हर सूरत में। चाचा से बदला लेने के सारे ग्राउंड शेर तैयार कर रहा है। अभी मेरा मानना ये है कि ये जो फोकस दिखाया है फजर और शेर का, इसको थोड़ा सा कम कर दे, ज़्यादातर दिखाया जाए चाचा के मामले के ऊपर, क्योंकि अब जो फोकस है वो ज़रा ऑफिस से आने जाना शुरू हो गया, सारी चीज़ें हैं। अब दिखाया जाए कि उसको पकड़ना कैसे है, उसको ये सारी चीज़ें अब बहुत दिखा दी शेर और फजर की, थोड़ा सा हट के भी कुछ चीज़ों को दिखाना चाहिए। खैर ये आगे देखते हैं और किस तरीके से लेके चलते हैं ड्रामे को, लेकिन बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। बहुत मज़ा आया लास्ट एपिसोड में, तो बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि शेर के जो बहनों ही हैं उन दोनों के साथ जो खेल रहा है, मुझे ये बड़ा मज़ा आया। बड़ी ज़बरदस्त उससे चाल चली है शेर ने। ड्रामा हर दफ़ा मैं ये कहता हूँ अपने वीडियो में कि ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा है, वाकई में बहुत अच्छा चल रहा है। अब इसके साथ साथ मैं ये भी बोलता हूँ कि अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।